आना चाहे वह अपने आपे का इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। सबसे पहला काम प्रभु यीशु मसीह ने जब बोला था भीड़ को कि तुम अपना इनकार करो, अपना इनकार का मतलब है अपना स्वार्थ को छोड़ो, अपने अंदर के सारे प्रकार के स्वार्थ को छोड़ने का निर्णय ले लो इसी वक्त, क्योंकि जब तक तुम अपने अंदर के स्वार्थ को नहीं छोड़ोगे तुम्हारा उद्धार नहीं हो सकता मेरे प्रियो, क्योंकि मनुष्य का स्वरूप पूरा चेंज हो गया है, पूरा बदल गया है, इसलिए परमेश्वर ने जो है इंसान को छोड़ दिया है। इसलिए यीशु मसीह ने क्या बोला? यीशु मसीह ने बोला मैं अपनी सेवा करने नहीं आया हूँ, मैं औरों की सेवा करने आया हूँ। मैं अपनी सेवा टहल कराने नहीं। आत्मिक मनुष्य अपनी सेवा नहीं कराता परंतु दूसरों की सेवा करता है। परमेश्वर का जो सच में आत्मिक ज्ञान क्या है? हमें रोज प्रतिदिन आत्मिक ज्ञान में भरपूर होना है। आत्मिक ज्ञान है मेरे प्रियो कि दूसरों के लिए जीने वाला व्यक्ति, दूसरों के लिए प्रार्थना करने वाला व्यक्ति, दूसरों के लिए उपवास रहने वाला व्यक्ति, दूसरों के दुख और तकलीफ को समझकर अपने आप को क्षति पहुंचाने वाला व्यक्ति, अपने धन को खर्च करने वाला व्यक्ति दूसरों की भलाइयों के लिए, उसको कहते हैं आत्मिक लोग मेरे प्रियो। क्योंकि स्वर्ग का परमेश्वर, जब हम यहाँ पर संसार में किसी से झगड़ा करते हैं, लड़ाई करते हैं, बुराई करते हैं, हम तो सोचते हैं कि मैं उसके साथ बुराई कर रहा हूँ, वो मेरा दुश्मन है, वो मेरा बैरी है, वो मेरा नफरत है। लेकिन मैं जानता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, आपके दुश्मन का भी वो परमेश्वर है, वो हमारे शत्रुओं का भी परमेश्वर है, हमारे बैरियों का भी परमेश्वर है। मैं कई बार बड़े बड़े मंचों से बोलता हूँ, वो बजरंग दल, आरएसएस, बीजेपी और हर तमाम प्रकार के मसीह विरोधी संगठन है ना, उन सब का भी वही परमेश्वर है। इसलिए हमें उनके लिए भी प्रार्थना करने की आवश्यकता है। हम उनको दिल से कभी उनके प्रति नफरत और बैर की भावना न रखें, क्योंकि हमारे परमेश्वर के स्वरूप के खिलाफ में हैं। इसलिए जब भी हम परमेश्वर के वचन को समझने का कोशिश करें कि जिस स्वरूप में परमेश्वर ने बनाया था उसी स्वरूप में हमको वापस जाना है। इसलिए हम अभी हम पृथ्वी पे हैं और परमेश्वर स्वर्ग में है। यदि आप चाहते हैं कि स्वर्ग में, यीशु मसीह बोला ना, मैं तुम्हें लेने के लिए आऊंगा, मैं तुम्हें लेने आऊंगा, मैं पिता के पास जा रहा हूं और तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए जा रहा हूं और मैं वापस आऊंगा तब तुम्हें लेने के लिए आऊंगा। इसलिए मेरे प्रियो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जो है हमें जब लेने के लिए आएगा तो सोच लो, वो प्रभु यीशु मसीह अपने स्वरूप में रहने वाले लोगों को लेके जाएगा। वो प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे बीच में इसलिए आया क्योंकि उसने पिता का स्वरूप को हमको समझाने आया, पिता का नेचर को समझाने आया, पिता का स्वभाव समझाने आया। जिस पिता से हमारी दूरी हो गई है, जिस पिता ने हमको अलग कर दिया है, जिस पिता ने हमको अपने से अलग करके रखा है, जिस पिता के हमारे कारण से हम पिता से अलग हो गए हैं, तब मेरे प्रिय जाकर हम एक दिन उस प्रभु यीशु मसीह के साथ उसके समानता में हम लोग बैठेंगे। देखो अंत में क्या होगा मैं आपको बताना चाहता हूँ। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में जब हम अपने स्वभाव को बदलेंगे, अपने स्वभाव को चेंज कर देंगे और हमारा स्वभाव जब प्रभु यीशु मसीह के जैसा हो जाएगा तो क्या होगा? देखिए यहाँ पे लिखा है प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 3 अध्याय उसके 21 वचन में मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। देखिए क्या लिखा है, जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। जिसके कान हो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहती है। मेरे पे स्पष्ट लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो जय पाएगा, जो इस पृथ्वी पर, अपने संसार पर, अपने सारी चीजों पर जयवंत हो जाएगा और जयवंत होके जो जाएगा वो